तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिवन बाय, किसने दिया था भाई? लिंडे, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। इसके आगे बताते हैं तो कुछ पावर कनेक्शन के कारण क्लास नहीं हो पाया था, नोट कर लेने के लिए बोले थे। ऐसे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, जैसे एस सबसेल। एस सबसेल में तो कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? सबसेल स्फेरिकल। सबसेल अगर एस हो तो स्ट्रक्चर ये होता है स्फेरिकल। सबसे ऐसा तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल। सबसेल पी हो तो डंबल सेल। स्ट्रक्चर होता है डम्बल सेल। क्या होता है? डम्बल शेप। अब पी ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर तीन, पी सबसेल जो होता है उनके अंदर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं भाई। ये 3 एक्सिस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो अगर पी एक्स ऑर्बिटल है, तीनों का नाम था पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो एक्स है तो क्या होगा? जो डबल डम्बल शेप है वो कहाँ ओरिएंट होगा? एक्स एक्सिस पे। वाई और पी वाई है तो डम्बल शेप मतलब पी ऑर्बिटल कहाँ ओरिएंट होगा? वाई एक्सिस पे। और जेड है, पी जेड है तो डम्बल से मतलब पी ऑर्बिटल कहाँ ओरिएंट होगा? जेड एक्सिस पे। ये बताया था। डी के बारे में बता रहे थे हम। डबल डम्बल शेप होता है डी ऑर्बिटल। तो मैंने बताया था डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, याद रखने को बोला था ना भाई। एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चल गया था कितने होते हैं? 5। डी एक्स वाई, वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों का नाम है भाई। इनका अब ये 3 स्टार्टिंग के क्या कहलाते हैं? T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। और ये क्या कहलाते हैं? EG सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है ना, ये याद रखना है। ये T2G और ये EG सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, ये किसमें होते हैं? सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। ये हो गए प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, ये आपको याद रखने वाला चीज है। और ये ऑन द एक्सिस, प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो बिटवीन द एक्सिस है मतलब डबल जो डम्बल शेप है वो एक्सिस के बीच में होगा। ये फर्स्ट एक्स वाई एक्सिस के बीच में हुआ तो डी एक्स वाई, वाई जेड के बीच में हुआ तो वाई जेड। ये डम्बल शेप किसके बीच था? एक्स वाई, किसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ये डी वाई जेड और ये डी जेड एक्स। इसी को क्या बोलते हैं भाई? T2G सेट। 1 मार्क्स का बोर्ड क्वेश्चन में पूछता है राइट द ज्योमेट्री ऑफ डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो बना सकते हो ना बच्चा लोग? कोई बड़ा काम तो नहीं है ना? T2G सेट। और एक दो होते हैं भाई ऑन द एक्सिस।
एक्स वाई, इसलिए बोलते हैं डी एक्स टू वाई स्क्वायर। ये कुछ इस टाइप का होता है। इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है ईजी सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये करने के लिए बोला था नोट, ग्रुप पे मैसेज किए थे, जिन्होंने नहीं नोट किया फिर भी तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज आल्सो एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है स्पिन क्वांटम नंबर। उससे पहले देख लेते हैं, मतलब सुन लेते हैं जीमन और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है तो फिजिक्स का टर्म क्या था। नेक्स्ट पॉइंट, इट आल्सो एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। तो होता क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रेजेंस में, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रेजेंस में जो वेवलेंथ होते हैं और सबसेल वाले, ठीक है ना, यह वेवलेंथ जो होता है, कोई भी बोल सकता है लाइट के स्पेक्ट्रा, उसमें अलग अलग वेवलेंथ होते हैं तो उनका सेपरेशन होता है। उनका क्या हो जाना, सेपरेशन होना, सेपरेट हो जाना, अलग अलग वेवलेंथ का सेपरेट हो जाना मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रेजेंस में, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेवलेंथ का सेपरेट हो जाना मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रेजेंस में, इसी को बोला जाता है जीमन और स्टार्क। जीमन में होता है मैग्नेटिक फील्ड और स्टार्क में होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो भैया अभी भी कोई बोलेगा सर समझ में नहीं आया, बेटा समझने वाला नहीं है, याद रखने वाला। जीमन इफेक्ट में क्या होता है, तो जीमन इफेक्ट में होता है क्या भाई, स्पेक्ट्रम का सेपरेट हो जाए, जैसे विबग्योर में सॉरी रेनबो में विबग्योर का पैटर्न आता है, तो उनमें से वायलेट रंग अलग, ब्लैक रंग मतलब वायलेट का जो भी है, इंडिगो, ब्लू, ये सब के बीच में सेपरेशन आ जाए, जुड़े हुए दिखते हैं पहले कलर सब आपस में, वहां पे क्या होगा इसके प्रेजेंस में अलग हो जाएगा, तो इसी को बोला जाता है जीमन और स्टार्क इफेक्ट। तो अलग अलग वेवलेंथ का सेपरेशन होना कौन बताता है भाई, जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। तो बस इतना याद रखना है, उसके बाद भूल जाना है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आप बता सकते हो जीमन और स्टार्क इफेक्ट, और इसका डिटेल स्टडी फिजिक्स में करोगे। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, फिजिक्स वाला पार्ट है, ठीक है ना, मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा तुमको 12th में। स्पिन क्वांटम नंबर एस, ठीक है ना, इट इज गिवन बाय, ये फलाना नाम लिख लो भाई, जॉर्ज अनलेनबेक सैमुअल गॉड स्मिथ, एकदम प्यारा सा छोटा सा नाम। इट इज गिवन बाय अनलेनबेक एंड सैमुअल गॉड स्मिथ। सेकेंड पॉइंट ये एक कर लेना। पॉइंट बी, पता तो चल गया होगा ये क्या देता है, इट गिव्स आइडिया अबाउट, किसके बारे में आइडिया देता है बच्चों, नहीं मालूम। इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ आइडिया अबाउट रिजल्टिंग, ओरिएंट, हाँ डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, लेकिन किसका ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन, वेरी गुड, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इट गिव्स आइडिया अबाउट डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, रोटेट, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज
इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑर्बिटल के अंदर क्लॉकवाइज रोटेट द इलेक्ट्रॉन या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसको इस तक एरो से शो करते हैं और इसको डाउन हाफ एरो से। और इस समय जो एस स्पिन क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू लिया जाता है प्लस हाफ, और इस समय स्पिन क्वांटम का नंबर लिया जाता है माइनस हाफ। तो इस चीज को याद रखना है। तो ये ओरिएंटेशन बताता है। अगर एस का वैल्यू प्लस हाफ है तो कौन सा ओरिएंटेशन होगा? क्लॉकवाइज। माइनस हाफ है तो ओरिएंटेशन कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है। नोट डाउन करो जल्दी से। जैसे वहां ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जैसे ही फॉर्मूला है, अंडर रूट एल की जगह पे एस, एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। नोट कर लो। सर शायद मैंने नोट नहीं करवाया, हमने ऐसा लग रहा है। तो वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल, बट लग तो रहा है हमने कहीं ना कहीं बताया है। एन का वैल्यू माइनस एल टू प्लस एल होता है। ये लोग पॉइंट नोट कर लेना अगर हमने नोट नहीं करवाया तो ये था भैया क्वांटम नंबर। इनके हेल्प से बताते हैं हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। नोट कर लिए वहां तक सब? यस नेक्स्ट हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, representation of electronic configuration with respect to quantum number। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्वांटम नंबर के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वांटम नंबर के रेस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू, पहले लिखा जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एन, उसके बाद लिखा जाता है वैल्यू ऑफ एल एस पी डी, और ऊपर में बताते हैं क्या? एम एंड एस। ये होता है। इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। अगर ध्यान दियोगे तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है इसी फॉर्म में। हेंस एग्जांपल हाइड्रोजन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो स्टार्टिंग का ये जो वैल्यू है किसको रिप्रेजेंट करता है? एन को। ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एल को। ये जो वैल्यू है किसको रिप्रेजेंट करता है? एस एल को। और ऊपर में जो 1 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये दो वैल्यू बताएगा, एम एंड एस को। इससे क्या होता चलेगा? एम और एस। तो ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट, मतलब क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टार्टिंग में एन वैल्यू लिखा जाता है, बाद में एल का वैल्यू लिखा जाता है एस पी डी, और ऊपर में जो 1 2 3 जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो एम और एस। एकदम घोल के पी जाओ इसको।
तो इसको अगर याद रखोगे तो आपको हेल्प होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वांटम नंबर वाले टॉपिक में जो अभी करवा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वांटम नंबर, बहुत सिंपल सा चीज है भाई, इससे ज्यादा सिंपल क्वांटम नंबर पूरा टॉपिक ही बड़ा सिंपल है भाई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वांटम नंबर फर्स्ट फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन लिख देता है क्वेश्चन में, लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा तो भी मान के चलना है लास्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर स्पेसिफाई कर देगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन का, अगर कुछ नहीं बोला है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लेकर चलना है। फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम क्या होगा, कोई हमको बताएगा? कैसे लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक? 281 वाला, अब वो नहीं करोगे, बोर्ड्स वाला, जो बोर्ड्स वाला बोलता हूँ, N+L रूल वाला जो बताया था वो वाला। 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1, कहाँ से 2s1 आ रहा है? 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? 11 है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, तो एटॉमिक ये होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, s में, p में या 3s में? 3s 3s। तो यहाँ पे लिखा है, कई लोग कभी सर ये क्या हो गया बेटा, ये अगर तुमने N+A रूल नहीं पढ़ा है तो ये तो पता ही नहीं होगा कहाँ का आया। उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन बोला, पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन 11वें नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा? 11th वाला इलेक्ट्रॉन, 11th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंसर्ट हुआ होगा। तो हमको क्वांटम नंबर किसका निकालना है भाई? 3 4 3s1, तो 3s1 से क्वांटम नंबर निकालना है। तो स्टार्टिंग का जो वैल्यू होता है 3, वो किसके जगह पे लिखा गया है बताओ? n किसके जगह पे लिखा जाता है? n। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये l, ये s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? l को। और ये इससे क्या दो m और s पता चलेगा। वैल्यू ऑफ माइक नोट कर लो, वैल्यू ऑफ n माइक नोट। तो n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0, क्योंकि ड्यू टू s सबसेल, ड्यू टू s सबसेल, ठीक है। और m का वैल्यू क्या होता है भाई? -l टू +l, मतलब कितना होगा भाई? 0 to 0, -0 to +0 मतलब 0। s का वैल्यू, अब ऑर्बिटल s में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई? एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। हुन से बोलता है ना, इलेक्ट्रॉन सीधा भी जा सकता है या उल्टा भी जा सकता है। मतलब s का वैल्यू क्या होगा? +-हाफ। s का वैल्यू कितना होगा? +-हाफ, प्लस हाफ भी हो सकता है और -हाफ भी होता है। तो एक बॉक्स में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉक्स में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो +हाफ और -हाफ भी हो सकता है। तो n का वैल्यू 3, s है तो l का वैल्यू 0, m का वैल्यू -l टू +l, मतलब -0 से +0, तो 0। और एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन तो +-हाफ दोनों सकता है, इसलिए s का वैल्यू क्या होगा? +हाफ एंड -हाफ। नोट डाउन करो, 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, और ताकि अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाए भाई। तो अब फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, किसके लिए देखा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? किसी को 14 तो नहीं मालूम? 14 तो नहीं बोलने वाला ना कोई? 7 7। 7 हमारा एक नाम नहीं बताएंगे, हमारे के स्टूडेंट को 14 इलेक्ट्रॉन देखा था बहुत पहले, है ना बेटा?
माइक मत ऑन कर लेना, नहीं तो पता चल गया लोगों को। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। मतलब वो मिस्टेक से हो गया था, उसने एटॉमिक मास को रख लिया था। तो ऐसा मिस्टेक आप ना करें, कहने का मतलब ये है, उसका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। कई लोग एटॉमिक मास की जगह, एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास ले लेते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा भाई? रहने दो, हमारा अच्छा स्टूडेंट है वो। तो ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो किसके लिए याद निकालना भाई? 2p3 के लिए। तो स्टार्टिंग में जो नंबर होता है वही n का वैल्यू होता है। l का वैल्यू 1, किसके लिए? ड्यू टू p सबसेल। ये याद रखने वाला चीज था, ड्यू टू p सबसेल बताया था ना हमने। एक टेबल बनाया है, l का वैल्यू 0 1 2 3 S P D F। तो P है तो कौन सा वैल्यू होगा? 1, इसलिए लिख दिया मैंने ड्यू टू p सबसेल। p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? l के वैल्यू c पता चल जाता है, 3 ऑर्बिटल। p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 2 3। तो यहाँ पे हुंस का रूल क्या कहता है भाई? इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? सिंगल सिंगल देन पेयरिंग, ठीक है ना? या तो इस फॉर्म में फिल कर सकते हो, या तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो पूरे इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? क्लॉकवाइज। अगर पहला ही एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो सभी इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। यही हुंस का रूल कहता है भाई। तो हुंस का रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे m और s के लिए हुंस का रूल यूज करना पड़ता है। तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो सभी क्लॉकवाइज, अगर फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज है तो सभी एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने बताया था l का वैल्यू अगर ये है तो m का वैल्यू क्या होगा? ये px py pz है ना, 3 ऑर्बिटल, तो वैल्यू क्या होगा? -1 -L2 प्लस L होता है ना भाई, तो 0 + 1 -1 0 + 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा इनमें? -1 में है, 0 में है, +1 में है? +1 +1 में है। किसी सबको क्लियर है ना भाई? 3 लिखाया है, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा यहाँ पे? थर्ड वाला। सेकेंड लास्ट बोलते हैं तब ये 0 वाला होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, m का वैल्यू +1। यहीं पे लोग मिस्टेक कर देते हैं, कभी -1 तो कभी 0 कभी +1। तो भैया लास्ट इलेक्ट्रॉन बोला मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है। हुंस के रूल के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल जाएगा तब पेयरिंग होगा, तो लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन होता है एक ऑर्बिटल के अंदर, तो आंख बंद करके प्लस, नहीं आंख बंद करके कई लोग नहीं नोट कर सकते, तो खोल के +-½ इस टाइप हुआ तो +½ इस टाइप का घूम रहा है तो -½ इस तरह से किया जाता है कैलकुलेट। तो L के बाद क्या बना लोगे? L के बाद ड्रॉ कर लोगे ऑर्बिटल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ टाइटेनियम, तो एटॉमिक नंबर 22, इसलिए 22 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पता चलेगा 3D में 2 इलेक्ट्रॉन, और यही लास्ट है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा? 22 वाला। तो आगे में जो वैल्यू है 3 वो n को रिप्रेजेंट करता है। L का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? 2। क्यों? फॉर d सबसेल, ठीक है। अब d सबसेल है तो कितने बॉक्स होंगे ऑर्बिटल? ये आपको याद रखना था। कैसे? 12 + 1 से फॉर्मूला बताया था ना। कितने ऑर्बिटल होंगे? 5। वेरी गुड। तो बना लो 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो m का वैल्यू क्या होगा? पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ इन ऑर्बिटल का वैल्यू, हर एक ऑर्बिटल का जो वैल्यू होता है वही वैल्यू किसका होता है? m का। तो अभी क्या होगा? मैंने बताया था m का वैल्यू कहां से कहां चलता है भाई? -L से +L, -L से कहां जाता है? +L। तो -2 -1, नंबर स्केल तो पढ़ना है भाई। -1 के बाद -1 आता है, नंबर स्केल में फिर 1 आता है, 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर +2। तो वैसे यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2।
तो m का वैल्यू ये 5 में से कोई एक होगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है बताओ? -1 कौन? -1 में। बस, वेरी गुड। कौन से बॉक्स में गया है? -1 वाले में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? -1 वाले में। तब जाके m का वैल्यू निकाल पाओगे। तो l के बाद बनाओ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के बाद देखो m का कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है। तो m के 5 वैल्यू है, -2, -1, 0, +1, +2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में गया है भाई? -2, -1, 0, +1 या +2 कहाँ गया है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन था ना डी में। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो फर्स्ट और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला। तो कितना लिखो m का वैल्यू? -1। और s का वैल्यू? एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस +- हाफ। हाँ। आप बोलोगे हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा +हाफ रहता है और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा क्या लेते हैं हम लोग? -हाफ। बट क्वेश्चन के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है बच्चा? यस सर। तो ऑर्बिटल -2, -1, 0, +1, +2। तो ज्यादा m का वैल्यू ज्यादा करेक्ट कौन सा होगा? 5 वैल्यू है यहाँ पे, 5 वैल्यू प्रेजेंट है, तो उनमें से एक को देखना। तो एक वैल्यू कौन सा मोस्ट करेक्ट वैल्यू कौन सा होगा? -1, 22 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने समझा दिया। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं, एक और बताएंगे। m के वैल्यू पर अच्छा खासा फोकस करना भाई, वही परेशान करता है क्योंकि बच्चा लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन काउंट ही नहीं करते हैं। 2 क्वेश्चन और करते हैं चार्ज वाले। तो फाइंड आउट द क्वांटम नंबर ऑफ कैल्शियम 2+ आयन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चा? 20। 20 तो तब होता है जब कैल्शियम होता। +2 लिखा है। 18। सब 40। ये लो यार, अब तो ज्यादा हो गया। 18 हुआ ना भाई, 18। +2 लिखा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। 14 सर 14। हाँ 14। 18 हाँ 18 बोला भाई 18 20। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुनो, 20 के जैसे ही लिखना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यही होता था। अब बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए भाई? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं? 2 सर। 2। तो देखो कैसे निकालना है। 1s2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होता है हमेशा? इनर सेल से या आउटर सेल से? आउटर। आउटर सेल से। इतना तो दिमाग में है ना भाई, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकलता है? आउटर सेल से। क्यों? वहां पे एनर्जी वीक होती। नहीं, बड़ा सिंपल सा, मतलब वो बोल चाल की भाषा में दे सकता है, एकदम टेक्निकल टर्म्स की यूज जरूरत ही नहीं है उसको समझाने के लिए। बस ऐसे ही निकलता। सर कैसे ही निकल जाता। एक्साइटेशन ऑफ ये इलेक्ट्रॉन। घर है, मान ठीक है ना, एक सर ठीक मेन ठाक गेट से तो ही बाहर नहीं है निकलेगा ना? ये। जाहिर सी बात है, वही तो बोल रहे हैं। अगर घर है, घर में 4 गेट है, 4th वाला गेट सबसे बाहर है, तो भैया चोर चोरी करेगा तो पहले 4th गेट में आएगा या सीधा पहले अंदर घुस जाएगा? सर कैसे भाग जाएंगे चोरी करके? अरे तेरे जैसा होगा तो बात अलग है। तो कोई भी अगर आएगा तो पहले वो बाहर वाले गेट से एंट्री लेगा या फिर अंदर वाले गेट से एंट्री लेगा? अंदर वाले। पीछे की गेट से, अंदर वाले। बाहर वाले। बेटा तेरे जो आंसर दे रहा ना अंदर के गेट से, जो आंसर दियो ना बेटा साहिल साहू, अंदर वाले गेट से, तो वैसे ही मतलब तुम लोग भी वैसे ही होगे, बस चोरी करने वाले। ठीक है ना? अगर लॉजिकली देखा जाए तो बाहर वाले गेट से ही पहले कोई अंदर घुसेगा, ना कि अंदर वाले गेट से। आदमी ना हुआ जादूगर हुआ वो। क्या जादूगर गोगा तू कि 9 to 11 के और अंदर घुस गए? तो अब देखो, कहने का मतलब ये 20 इलेक्ट्रॉन का था, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना? 18। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से हट गया भाई? 2 इलेक्ट्रॉन 4s से। मतलब ये पूरा सेल डिलीट हो गया, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो सेल काहे का? अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कौन सा हुआ लास्ट इलेक्ट्रॉन? 3p6।
3p6 मतलब इसको भी करेक्ट कर लो। अब ये क्या हो गया 0, मतलब लिखो या ना लिखो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो बचा कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये। ठीक है ना, ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। तो 4s0 लिखो या ना लिखो कोई मतलब का नहीं है। अब बताओ हमको इलेक्ट्रॉन 3p6 वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर चाहिए, तो n का वैल्यू कितना बोलूं? 3 3 3। l का वैल्यू 1 1 1 4 p सबसे, ठीक है, नहीं लिखते। ऑर्बिटल अब कर लेते हैं। ऑर्बिटल कितने वैल्यू होंगे? 3। कौन कौन से? -1 0 +1। 6 लिखा तो 6 में इलेक्ट्रॉन होल्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे जाता है भाई? पहले सिंगल सिंगल सिंगल, उसके बाद क्या होता है? पेयरिंग। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? -1 का, 0 का या +1 का? +1 +1 +1। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, +1 वाला। तो m का वैल्यू +1 और s का वैल्यू सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इसलिए माइनस था। बट कई बार क्वेश्चन में प्लस आप भी दे सकते हो तो करेक्ट रहेगा, वो ऑप्शन के हिसाब से चलोगे। अगर -1 और प्लस आप वाला दे रहे तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा? -1। वैसे फाइंड आउट द क्वांटम नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस। कुछ नहीं बोलता तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकालना रहता है। किसका निकाला जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रोमियम के पास भाई? एटॉमिक नंबर 24, उसमें से एक कम 23 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। यही होता है ना? यही होता है कि नहीं होता? अगर ये 24 रहता, कोई चार्ज नहीं रहता तब, अगर ये 24 होता तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है कि नहीं आता भाई? यस सर। तो वही तो पूछ रहे हैं, एकदम सदमे में हो गए, पढ़े नहीं मतलब कुछ लोगों को छोड़। तो 23 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? इलेक्ट्रॉन 4s से या 3d से? 3D से। 3D वाह, 3d पूरा पढ़ाया लिखाया सब बर्बाद। बताया 4s इलेक्ट्रॉन से। आउटर सेल, 4s से। इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकलता है। तो आउटर में क्या हुआ भाई? ये 1s में 2, 2s में 2, p में 6, 3s2 3p6 3d5 4s 1। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? आउटर सेल से। तो आउटर सेल में d है कि 4s है? 4s तो फिर कौन बोल रहा था बावला टाइप का आंसर दे रहा था? तो बावला नहीं होना भाई, 4s 0। ठीक है ना। तो लास्ट ऑर्बिटल कौन सा हुआ? लास्ट ऑर्बिटल 3d5 वाला। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन वहीं से है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है भाई? 3d5 में है। ऐसे एक्चुअल में लास्ट इलेक्ट्रॉन वहीं पे है। क्लियर है सभी को? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? आउटर सेल से, मतलब 4s से, ना कि 3d5 से। कुछ देर पहले वही बताया, अभी भी वही बताया। तो डी वाले में थोड़ा सा याद रखना, कई लोग डी से निकाल देते हैं, लास्ट में लिखते हैं। भैया वो एनर्जी सीक्वेंस है, आउटर सेल नहीं है डी। आउटर सेल कौन सा है? 4s। तो एन का वैल्यू कितना लिख दिया भैया? 3। एल का वैल्यू 2 2 ये एक मिस्टेक करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाला कॉन्सेप्ट। 2। एम का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ये वाला इलेक्ट्रॉन लास्ट होगा। तो एम का वैल्यू क्या लोगे?
2 +2 और एक इलेक्ट्रॉन का प्लस माइनस हाफ। आया समझ में कैसे निकाला जाता है क्वांटम नंबर? तो ये दो क्वेश्चन लास्ट वाले 4 और 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है ना बच्चा लोग? तो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकलता है, कई लोग कहाँ से निकाल रहे हैं? इनर सेल से, डी से निकाल रहे हैं। तो जो लोग 3D4 वाला अप्रोच लगाए थे, अब जिंदगी में दोबारा मत निकालना अगर +4 ये वाला क्वेश्चन है तो। क्यों? क्योंकि भैया ये बाहर नहीं है, अंदर है, ठीक है ना? 3D5 इनर सेल है, किससे? 4s के कंपेयर में। तो चोर अगर इलेक्ट्रॉन लेके चोरी करके जा रहा है तो बाहर वाले गेट से पहले चोरी करेगा, ठीक है ना? फिर उसके बाद इनर से। हाँ, अगर +2 होता तब कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता बताओ? एक 4s से निकलता, उसके बाद एक d से निकलता, बट अभी नहीं था। तो नोट डाउन करो जल्दी से। बाय Bye, बेटा sir. सभी को। Thank और you, sir. रुको Bye, रुको रुको, sir. आज के Bye, वीडियो sir. लिंक अपलोड होगी ना? बाय बेटा।